चारी यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय राधा माधव जय राधे, जय राधा गोविंद जय राधे। सीता राम लक्ष्मण हनुमान, सीता राम लक्ष्मण हनुमान। जय पंच तत्व पंच तत्व, जय पंच तत्व। जय शिला प्रभुपाद, जय शिला प्रभुपाद। जय गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सहिष्णु माता जी। Any devotee would like to do the Mangala Charan? Hare Krishna. Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवणकीर्तनः, हृदि अन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्प्रपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much, Vinitra Mataji. So let us start the recitations. Let me share the screen. Hare Krishna. So yeah, any devotee would like to start in Sanskrit and Sanskrit. There are only 29 verses today. Oh, sorry, 72 verses today. तो इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं. 37, 38 verses. That will be okay. तो कोई वक्त संस्कृत में रिसाइटेशन करना चाहते हैं फिर मुस्कुल पर. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 स्टेटस quo चैप्टर 26 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल नेचर। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक्,
यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुष प्राकृतैर्गुणैः ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम् यद्दाहुर्वर्णयेतात्ते हृदयाग्रन्थिभेदनम् अनादिरात्मपुरुषो निर्गुण प्रकृते पराः प्रत्यग्धाम स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम् स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यद्रक्षय्यैव भोगाताम् अभ्यपत्यत लीलया गुणैर्विचित्र सृजतीं स रूप प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्या स इह ज्ञानगूहया एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वां प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मानि मन्यते तद्दस्य संसृतिर्बन्ध पारातन्त्र्यं च तत्कृतां भवति अकर्तुर्ईशस्य साक्षिणो निवृत्तात्मनाः कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृते परम् देवहूतिरुवाच प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोर्यस्य सद्दसच्च यदात्मकम् श्रीभगवानुवाच यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सद्दसतात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुरविशेषं विशेषवत् पञ्चभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दासभिस्तथा एतचतुर्विमस्सतिकं गणं प्रादानिकं विदुः महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नवाः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे इन्द्रियाणि दशस्रोत्रम् इव त्वग्रसननासिकाः वाकरौ चरणौ मेद्रां वायुर्दशम उच्यते मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तम् इति अन्तरात्मकम् चतुर्धा लक्षयते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया एतावानेव सङ्ख्यातो ब्रह्मणः स गुणस्यः सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः काल पञ्चविंशकाः प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालम् एके यतो भयम् अहङ्कार विमूढस्य कर्तुः प्रकृतिम् ईयुषः प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान् काल इति उपलक्षिताः अन्तपुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेत्येष तत्त्वानां भगवानात्ममायया दैवाक्षुभितधर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमान् आदता वीर्यं सासूत महत्तत्त्वं हिरण्मयम् विश्वम् आत्मगतं व्यञ्जन् कूटस्थो जगतं पुराः स्वतेजसा पिबत्तीव्रम् आत्मप्रस्वापनं तमाः यत्तत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदम् यद्आहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम् स्वच्छत्वम् अविकारित्वं शान्तत्वम् इति चेतसा वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिपरा महत्तत्त्वाद् विकुर्वाणात् भगवद्वीर्यसम्भवात् क्रियाशक्तिरहङ्कार स्त्रीविध समपद्यते वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवा मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि सहस्रशिरसं साक्षाद्यम् अनन्तं प्रचक्षते सङ्कर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयम् कर्तृत्वं करणात्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तघोरविमुक्तत्वम् इति भाष्यादहं कृते वैकारिकाद् विकुर्वाणान् मनस्तत्त्वम् अजायत यत्सङ्कल्प विकल्पाभ्यं वर्तते कामसम्भवः यद्विदुर्हि अनिरुद्धाख्यं ऋषिकानामधिस्वरं सारलेन्दीवरश्यामं सम्राज्यं योगिभिः सनैः तैजसा तु विकुर्वाणात् बुद्धितत्त्वम् अभूत्सति द्रव्यास्फुरणविज्ञानम् इन्द्रियाणाम् अनुग्रहाः संशयोतो विपर्यासो निश्चयस्मृतिरेव च स्वाप इति उच्यते बुद्धेर्लक्षणं धृतितः पृथक्
तैजसानिन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञानविभागसाः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिर्बुद्धिर्विज्ञानशक्तिता तास्मसा च विकुर्वाणात् भगवद्वीर्यचोदितात् शब्दमात्रम् अभूतस्मान्नभ श्रोतृं तु सप्तगम् अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्राष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः भूतानां छिद्रदात्रीवं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम् नभसः शब्दतन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वन् स्पर्शो भवन्ततो वायुस्त्वक् स्पर्शस्य संग्रहः मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यम् उष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वताः चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेत्रत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायो कर्माभिलक्षणम् वायोश्च स्पर्श तन्मात्राद् रूपं दैवेरितादभूत् समुत्थितं ततस्तेजश्चक्षुरूपोपलम्बनम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच विनीता माता जी। तो कोई अन्य भक्त संस्कृत में आगे पढ़ेंगे टेक्स्ट 39 से। टेक्स्ट संस्कृत में दे दीजिए प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्ण 39 द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्मेव च तेजस्त्वं तेजसा साध्वीरूपमात्रस्य वृत्तयः द्योतनं पञ्चनं पानमदनं हिमर्दनं तेजसो वृत्त्यस्त्वेतां शोषणं शितुइङ्गव च रूपमात्राद्विकुर्वाण तेजसो देवचोदितात् रसमात्र भूतस्मादम्बो जिह्वा रसग्रह कषायो मधुरसिक्त कटवम् इति नैकता भौतिकानां विकारेण रसेको विविद्यते क्लेदनं पिण्डनं तृप्ति प्राणाप्ययो यो नन्दनं तापपनो तापापनोदो भूयस्त्वं वसु वृत्त्यस्त्विमः रसमात्राद्विकुर्वाण दम्बसो देवचोदितात् गन्धमात्रभूतस्मात् पृथ्वीघ्राणस्तु गन्धक करम्बपूति सौरभ्य शान्तो ग्रामलदिभिः पृथक् द्रव्यायव विशेषम्यद्वन्द् एको विविद्यते भावनं ब्रह्मण स्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्वगुणोद्वेद पृथ्वीवृत्तिलक्षणम्। आगे बढ़ाएं प्रभु जी टेक्स्ट 47 से। नभो गुण विशेषोऽर्थ यस्य ततो शुम तत्श्रोत्रमुच्यते वायुर्गुण विशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः तेजो गुण विशेषोऽर्थो यस्य तत्क्षुरुष्यते अम्बो गुण विशेषोऽर्थो यस्य तद्रसनं विदुः भूमे गुणा विशेषोऽर्थो यस्य स घ्राणुच्यते परस्य दृश्यते धर्मो हि समन्वयात् अदो अतो विशेषो भावनां भूमावेव प्लक्ष्यते एतानि संहत्य यदा महदादीन् कुछ कह रहे एतानि संहत्य यदा महदादीन् वै कालकर्म गुणोपेतो जगदादिरूपा विशत् ततस्तेनानुविद्वेभ्यो युक्तेभ्यो चेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्मादुत्तिष्ठ दशो विराट एतद्दण्डविशेषाख्यं क्रमविर्दैर्दशोत्तरैः तो यद्भिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः यस्त्रलोकावितनोऽभ्यं रूपा भगवतो हरेः हिरण्यम् आदण्डकोशादुत्थाय सलिलोषयात् तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेदकम् निरीभित्तास्य प्रथमं मुखवाणी ततो अभवत्
वाण्या बहिरथो नासे प्रणतु घ्राणैतयो घ्राणादुर्भिदे घ्राणाद्वायुर्भिदेद्यात्मक्षिणी चक्षुरेतयो तस्मात् सूर्यो न विदेतां कर्णो श्रोत्रं ततो दिशः निर्वेदं विराजस्त्वग्रोम अश्वम् अश्वम् अश्वादयस्ततः तत्ओषधयश्च न शिष्णा निर्विभेद ततः रेतस्तस्मादाप आसन्निर्भिद्यत वै गुदम् गुदादपानोऽपानश्च मृत्युलोकभयङ्करः हस्तौ च निरिभिदेतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट् पादौ च निरिभिदेतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः नाङ्ग्योऽस्य निर्भिद्यन्त ताभ्यो लोहितं माभृतं नद्यस्ततः सभं वन्नुदरं निर्भिद्यत च्युतिपासे ततः स्यातं समुद्रस्त्वेतयोर्भूत आधारस्य हृदयं भिन्न हृदयेन मनसश्चन्द्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धे गिरां पतिः अहङ्कारस्ततो रुद्रिश्यतं चैत्यस्तो अभवत् एते हि अभ्युत्थिता देवना नैवास्त्यो उत्थापने अशकन् पुनराविविष्णुखानि समुत्थापितुं क्रमात् वहिर्नवाचा मुखं भेजे नोदिष्ठ तदा विराट् घ्राणेन नासिके वायुर्नदिष्ठ उत्तदा विराट् अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदस्तिष्ठ तदा विराट् श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठ तदा विराट् त्वचं रोमभिरश्यदो नोदतिष्ठ तदा विराट् रेतसा शिश्मापस्तु नोदिष्ठ तदा विराट् गुदं मृत्युर्पानेन नोदस्थितदा विराट् हस्ताविन्द्रौ बलनेव नोदस्थितदा विराट् विष्णुर्गत्यैव चरणो नोदस्थिता विराट् नाडीनद्यो लोहितेन नोदतिष्ठ तदा विराट् शितं भयासुन्दरं सिन्दूर्नोदस्थिता विराट् हृदया मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठ तदा विराट् बुद्धया ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठ तदा विराट् रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठ तदा विराट् चित्तेन हृदयं चैत्यक्षेत्रज्ञं प्राविशत्या विराट् तदेव पुरुषा सलिलाद्युतस्थिता यथा प्रसुप्तं पुरुषः प्राणेन्द्रियं मनोघेय प्रभवन्त विना येन नोत्थ पयुतुमोजसः तस्मिन् प्रत्यगतात्मन धिया योगप्रवृत्तयः भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत् Hare हरे Krishna. कृष्ण। Thank you so much, Prabhupada Prabhuji. A big Hari Bol to the devotees who recited in Sanskrit. Big Hari Bol to Vinitra Mataji and Premkanta Prabhuji. हरि Hari बोल हरि बोल Hari Bol. हरी जी बोल। हरे कृष्णा. So इसका translation English में पढ़ते हैं, सिर्फ translation पढ़ेंगे. So any devotee would like to read in English? Most welcome. हरे कृष्णा Hare Krishna. Yes, Bhakti Mataji. Chapter 26 Fundamental Principles of Material Nature. Text 1. The personality of Godhead, Kapila continued, My dear mother, now I shall describe unto you the different categories of absolute truth, knowing which any person can be released from the influence of the modes of material nature. Knowledge is the ultimate perfection of self-realization. I shall explain that knowledge unto you by which knots of attachment to the material world are cut. थोड़ा आगे कर दोगे? The Supreme Personality of Godhead is the Supreme Soul, and He has no beginning. He is transcendental to the material modes of nature and beyond the existence of this material world. He is perceivable everywhere because He is self-effulgent, and by self-effulgent luster, the entire creation is maintained. As His pastime, that Supreme Personality of Godhead, the greatest of the great, accepted the subtle material energy which is invested with the three material modes of nature
and which is released with Vishnu. Divided into varieties by her threefold modes, material nature created the forms of living entities, and the living entities, seeing this, are illusioned by the knowledge covering feature of illusory energy. Because of his forgetfulness, the transcendental living entity accepts the influence of material energy as his field of activities, and thus actuated, he wrongly applies the activities to himself. Material consciousness is the cause of one's conditional life, in which conditions are enforced upon the living entity by the material energy, although the spirit soul does not do anything, and is transcendental to such activities. He is thus affected by conditional life. The cause of conditional soul's material body and the senses presiding deities, the demigods, is material nature. This is understood by learned men. The feeling of happiness and distress of soul, who is transcendental by nature, are caused by the spirit of soul himself. Devahuti said, O Supreme Personality of Godhead, kindly explain the characteristics of Supreme Person and his energies for both of those for both of those are causes of this manifest and unmanifest creation. The Supreme Personality of Godhead, the manifested eternal combination of three modes of cause of the manifest state, and is called Pradhana. It is called Prakriti when in the manifested stage of existence. The aggregate elements, namely the five gross elements, the five subtle elements, the four eternal senses, the five senses for gathering knowledge, and the five outward organs of action are known as the Pradhana. There are five gross elements, namely earth, water, fire, air, and ether. There are also five subtle elements: smell, taste, color, touch, and sound. The senses of acquiring knowledge and the organs for action number 10, namely the auditory sense, the sense of taste, the tactile sense, the sense of sight, the sense of smell, and the active organs for speaking, working, traveling, generating, and evacuating. The internal sub, the subtle senses are experienced as having four aspects in the shape of mind, intelligence, ego, and contaminated consciousness. Distinctions between them can be made by different functions since they represent different characteristics. All these are considered as the qualified Brahman. The mixing element, which is known as time, is counted as the 25th element. The influence of the Supreme Personality of Godhead is fell in the same factor, which causes fear of death due to the false ego of the deluded soul who has contacted material nature. My dear mother, O daughter of Swayambhu Manu, the time factor, as I have explained, the Supreme Personality of Godhead, from whom the creation begins as a result of agitation of the nature, unmanifested nature. By exhibiting the potencies of Supreme Personality of Godhead, adjusts all these different elements, keeping himself within the super soul and without as time. After the Supreme Personality of Godhead impregnates material nature in his eternal potency, material nature delivers the sum of total of cosmic intelligence, which is known as Hiranmaya. This takes place in nature when she is agitated by destinations of the conditional souls. Thus, after manifesting variegatedness, the effulgent Mahat Tattva, which contains all the universe within itself, which is the root of all cosmic manifestations and which is not
destroyed at one time of inhalation, swallows the darkness that covered the influence at the time of dissolution. The mode of God goodness, which is clear, sober status of understanding the personality of Godhead, and which is generally called Vasudeva or consciousness, becomes manifest in the Mahat Tattva. After manifestations of the Mahat Tattva, these features appear simultaneously. The water in its natural state before coming in contact with earth is clear, sweet, and unroughed. So the characteristic traits of pure consciousness are completely serenity, clarity, and freedom from distraction. The material ego fringes up from the material Mehet Tattva, which evolved from the Lord's own energy. The material ego is endowed predominantly with active power of three kinds: good, passionate, and ignorant. It is from these three types of material ego that the mind, the senses of perception, the organs of action, and the gross elements evolve. The threefold ahankara, the sources of gross elements, the senses and the mind, the identical with them because it is their cause. It is known by the name of Sankarsana, who is directly Lord Ananta with 1,000 heads. This false ego is characterized as the doer, as an instrument, and as an effect. It is further characterized as serene, active, or dull according to how it is influenced by the modes of goodness, passion, and ignorance. From the false ego of goodness, another transformation takes place. From this evolves the mind, whose thoughts and reflections give rise to desire. The mind of living entity is known by the name of Lord Aniruddha, the supreme ruler of the senses. He possesses a bluish black form resembling a lotus flower growing in the autumn. He is found surely by yogis. By transformation of the false ego in passion, intelligence takes birth. O virtuous lady, the functions of intelligence are to help in ascertaining the nature of objects when they come into view and to help the senses. Doubt, misapprehension, correct apprehension, memory, and sleep, as determined by their different functions, are said to be the distinct characteristic of intelligence. Egoism is the mode of passion products two kinds of senses: the sense of for acquiring knowledge and the senses of action. The senses of action depend upon on the vital energy, and the senses for acquiring knowledge depend upon on intelligence. When egoism in ignorance is agitated by the sex energy of the Supreme Personality of Godhead, the subtle element sound is manifested, and from sound come the eternal sky and the senses of hearing. Persons who are learned and who have true knowledge define sound as that which conveys the idea of an object, indicates the presence of the speaker screened from our view, and constitutes the subtle form of either. The activities and characteristics of the eternal element can be observed as the accommodation of room for the external and internal existences and all living entities, namely the field of activities of the vital air, the senses, and the mind. From the eternal existence, which evolves from sound, and next transformation takes place under the impulse of time, and thus the subtle element touch the sense, the ear, and sense of touch become prominent. Softness and hardness and cold and heat are the distinguishing
distinguishing attributes of touch, which is characterized as the subtle from air. The action of the air is exhibited in movement, mixing, showing approach to the objects, sound, and other sense perceptions, and providing for the proper functioning of all other senses. By interactions of the air and the sensations of touch, one receives different destiny forms according to destiny. By evolution of such forms, there is fire, and the eye sees different forms in color. Softness and my dear mother character. Honey, Thank you, Bhakti Mataji. So next किसी और से पढ़ाते हैं. Hare Krishna. Any other devotee wants to read in English? You're most welcome. Hare Krishna. Hare Krishna. Can I read Prabhuji? Hare Krishna. Yes, Mataji. Hare Krishna. Text 39. My dear mother, the characteristics of form are understood by dimension, quality, and individuality. The form of fire is appreciated by its effulgence. Fire is appreciated by its light and by its ability to cook, to digest, to destroy cold, to evaporate, and to give rise to hunger, thirst, eating, and drinking. By the interaction of fire and the visual sensation, the subtle element taste evolves under a superior arrangement. From taste, water is produced, and the tongue which perceives taste is also manifested. Although originally one taste becomes manifold as astringent, sweet, bitter, pungent, sour, and salty due to contact with other substances. The characteristics of water are exhibited by its moistening other substances, coagulating various mixtures, causing satisfaction, maintaining life, softening things, driving away heat, incessantly supplying itself to reservoirs of water, and refreshingly by slaking thirst. Due to the interaction of water with the taste perception, the subtle element order evolves under superior arrangement. Thence, the earth and the olfactory sense, by which we can variously experience the aroma of the earth, become manifest. Odor, although one, becomes many, as mixed, offensive, fragrant, mild, strong, acidic, and so on, according to the proportions of associated substances. The characteristics of the functions of earth can be perceived by modeling forms of the Supreme Brahman, by constructing places of residence, by preparing pots to contain water, etc. In other words, the earth is the place of sustenance of all elements. The sense whose object of perception is sound is called the auditory sense, and that whose object of perception is touch is called tactile sense. The sense whose object of perception is form, the distinctive characteristics of fire is the sense of sight. The sense whose object of perception is taste, the distinctive characteristic of water, is known as the sense of taste. Finally, the sense whose object of perception is odor, the distinctive characteristic of earth, is called sense of smell. Since the cause exists in its effect as well, the characteristics of the former are observed in the latter. That is why the peculiarities of all the elements exist in the earth alone. When all these elements were unmixed, the Supreme Personality of Godhead, the origin of creation, along with time, work, and the qualities of the modes of material nature, entered into the universe with the total material energy in 7 divisions. From these 7 principles, roused into activity and united by the presence of the Lord, an unintelligent egg arose, from which appeared the celebrated cosmic being. This universal egg, or the universe in the shape of an egg, is called the manifestation of material energy. Its layer of water, air, fire, sky, ego, and Mahatattva increase in thickness one after another. Each layer is 10 times bigger than the previous one, and the final outside layer is covered by Pradhana. Within this egg is the universal form of the Lord Hari, of whose body the 14 planetary systems are parts. The Supreme Personality of Godhead, the Virat Purusha, situated himself in that golden egg which was lying on the water
and he divided it into many departments. First of all, a mouth appeared in him, and then came forth the organ of speech, and with it the god of fire, the deity who presides over that organ. Then a pair of nostrils appeared, and in them appeared the olfactory sense, as well as prana, the vital air. In the wake of the olfactory sense came the wind god, who presides over that sense. Thereafter, a pair of eyes appeared in the universal form, and in them the sense of sight. In the wake of this sense came the sun god, who presides over it. Next, there appeared in him a pair of ears, and in them the auditory sense, and in its wake the Dik Devatas, or the deities who preside over the directions. Then the universal form of the Lord, the Virat Purusha, manifested his skin, and thereupon the hair, moustache, and beard appeared. After this, all the herbs and drugs became manifested, and then his genitals also appeared. After this, semen, the faculty of procreation, and the god who presides over the waters appeared. Next appeared an anus, and then the organs of defecation, and thereupon the god of death, who is feared throughout the universe. Thereafter, the two hands of the universal form of the Lord became manifested, and with them the power of grasping and dropping things. And after that, the Lord Indra appeared. Next, the legs became manifested, and with them the process of movement. And after that, Lord Vishnu appeared. The veins of the universal body became manifested, and thereafter the red corpuscles or blood. In their wake came the rivers, the deities presiding over the veins, and then appeared an abdomen. Next grew feelings of hunger, thirst, and in their wake came the manifestation of the oceans. Then a heart became manifest, and in the wake of the heart, the mind appeared. After the mind, the moon appeared. Intelligence appeared next, and after intelligence, Lord Brahma appeared. Then the false ego appeared, and then Lord Shiva, and after the appearance of Lord Shiva came consciousness and the deity presiding over consciousness. When the demigods and presiding deities of the various senses were thus manifested, they wanted to wake their origin of appearance. But upon failing to do so, they re-entered the body of the Virat Purusha one after the another in order to wake him. The god of fire entered his mouth with the organ of speech, but the Virat Purusha could not be aroused. Then the god of wind entered his nostrils with the sense of smell, but still the Virat Purusha refused to be awakened. The sun god entered the eyes of the Virat Purusha with the sense of sight, but still the Virat Purusha did not get up. Similarly, the predominating deities of the directions entered through his ears with the sense of hearing, but still he did not get up. The predominating deities of the skin, herbs, and seasoning plants entered the skin of the Virat Purusha with the hair of the body, but the cosmic being refused to get up even then. The god predominating over water entered his organ of generation with the faculty of procreation, but the Virat Purusha still could not rise. The god of death entered his anus with the organ of defecation, but the Virat Purusha could not be spurred to activity. The god Indra entered the hands with their power of grasping and dropping things, but the Virat Purusha would not get up even then. Lord Vishnu entered his feet with the faculty of locomotion, but the Virat Purusha refused to stand up even then. The rivers entered his blood vessels with the blood and the power of circulation, but still the cosmic being could not be made to stir. The ocean entered his abdomen with hunger and thirst, but the cosmic being refused to rise even then. The moon god entered his heart with the mind, but the cosmic being would not be roused. Brahma also entered his heart with intelligence, but even then the cosmic being could not be prevailed upon to get up. Lord Rudra also entered his heart with the ego, but even then the cosmic being did not stir. However, when the inner controller, the deity presiding over consciousness, entered the heart with reason, at that very moment the cosmic being arose from the causal waters. When a man is sleeping, all his material assets, namely the vital energy, the senses for recording knowledge, the senses for working, the mind and the intelligence cannot arouse him. He can be aroused only when the super soul helps him. Therefore, through devotion, detachment, and advancement in spiritual knowledge acquired through concentrated devotional service, one should contemplate that super soul as present in this very body,
although simultaneously apart from it. Hare Krishna. We Hare go. Thank you so much. Hare Krishna, Hare Krishna. Big Hari Bol to the devotees who recited in English. Big Hari Bol to Bhakti Mata ji. हरी बोल हरी बोल। हरि बोल, Hari हरि Hare बोल। Bol, Hare Bol. Bol. प्रभु जी, मैं स्टार्ट करूँ अब हिंदी में? हरे कृष्णा। प्रभु जी, I will read the next half. जी जी ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अध्याय 26, भौतिक प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। भगवान श्री कपिल ने आगे कहा, हे माता, अब मैं आपसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा, जिनके जान लेने से कोई भी मनुष्य पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। आत्म साक्षात की चरम सिद्धि ज्ञान है। मैं आपको वह ज्ञान बतलाऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है। वे भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं और इस भौतिक जगत के अस्तित्व के भी परे हैं। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं क्योंकि वे स्वयं प्रकाशमान हैं और उनकी स्वयं प्रकाशमान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। उस महान से महानतम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया, जो त्रिगुणमयी है और भगवान श्री विष्णु से संबंधित है। अपने 3 गुणों से अनेक प्रकारों में विभक्त यह भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूपों को उत्पन्न करती है और इसे देखकर सभी जीव माया के ज्ञान आच्छादक गुणों से मोहग्रस्त हो जाते हैं। अपनी विस्मृति के कारण दिव्य जीवात्मा भौतिक शक्ति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपने आप को कर्मों का कर्ता मानता है। भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, जिसमें परिस्थितियों जीव पर भौतिक शक्ति द्वारा हावी हो जाती हैं। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता और ऐसे कर्मों से परे होता है, किंतु इस प्रकार वह बद्ध जीवन से प्रभावित होता है। बद्ध जीव के भौतिक शरीर, इंद्रियों और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों का कारण भौतिक प्रकृति है। इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। स्वभाव से दिव्य ऐसी आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। देवहूति ने कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कृपया आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण कहें, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट अथवा अप्रकट सृष्टि के कारण हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। जब यह प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहते हैं। 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 आंतरिक इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां तथा 5 कर्म इंद्रियां, इन 24 तत्वों का यह समूह प्रधान कहलाता है। 5 स्थूल तत्वों के नाम हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। सूक्ष्म तत्व भी 5 हैं, गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श तथा शब्द, ध्वनि। ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। ये हैं श्रवणेंद्रियां, स्वादेंद्रियां, स्पर्शेंद्रियां, दृश्येंद्रियां, घ्राणेंद्रियां, वागेंद्रियां, कार्य करने की इंद्रियां, चलने की इंद्रियां, जनेंद्रियां तथा मल त्याग की इंद्रियां। आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां मन, बुद्धि, अहंकार तथा कुलसित चेतना के रूप में 4 प्रकार की जानी जाती हैं। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि वे विभिन्न लक्षणों को बताने वाली हैं। इन सबको सुयोग्य ब्रह्म माना जाता है। इस सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिसे 25वें तत्व के रूप में गिना जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव काल तत्व में अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। हे मनुपुत्री, हे माता,
जैसा कि मैंने बतलाया है, काल ही श्री भगवान हैं, जिनसे उदासीन संभाव एवं अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से काल के रूप में विभिन्न तत्वों का समन्वय करते हैं। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी आंतरिक शक्ति से भौतिक प्रकृति का गर्भाधान करते हैं, तो भौतिक प्रकृति समग्र विराट बुद्धि को उत्पन्न करती है, जिसे हृदय में कहते हैं। जब यह तब घटित होता है जब भौतिक प्रकृति बद्ध जीवों के गंतव्यों द्वारा शुद्ध की जाती है। इस प्रकार तेजस्वी महत्व तत्व, जिसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, जो स्पष्ट दृश्य जगत का मूल है और जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता, बल्कि अपनी विविधता प्रकट करके उस अंधकार को निगल जाता है जिसने प्रलय के समय तेज को ढक लिया था। तत्व गुण, जो श्री भगवान का ज्ञान प्राप्त करने की स्वच्छ सौम्य अवस्था है और जो समानता श्री वासुदेव या चेतन कहलाता है, महत्व तत्व में प्रकट होता है। महत्व तत्व के प्रकट होने के पश्चात ये वृत्तियां एक साथ प्रकट होती हैं। जिस प्रकार जल पृथ्वी के संसर्ग में आने के पूर्व अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ, मीठा तथा शांत रहता है, उसी प्रकार विशुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण पूर्ण शांतत्व, स्वच्छता तथा अविकारित्व हैं। महत्व तत्व से भौतिक अहंकार उत्पन्न होता है, जो श्री भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। भौतिक अहंकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रिया शक्तियां होती हैं: तत्व, रज तथा तम। इन्हीं 3 प्रकार के भौतिक अहंकार से मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। स्थूल तत्वों का स्रोत इंद्रियां तथा मन, ये ही 3 प्रकार के अहंकार उनके समान हैं, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। ये श्री शंकरशन के नाम से जाने जाते हैं, जो कि 1000 शिरों वाले साक्षात भगवान अनंत हैं। यह अहंकार कर्ता, कारण, साधन तथा कार्य प्रभाव के लक्षणों वाला होता है। सतो, रजो तथा तमो गुण के द्वारा ये जिस प्रकार प्रभावित होता है, उसी के अनुसार ये शांत, क्रियावान या मंद लक्षण वाला माना जाता है। तत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है। इससे मन उत्पन्न होता है, जिसके संकल्पों तथा विकल्पों से इच्छा का उदय होता है। जीवात्मा का मन इंद्रियों के सर्वोपरि अधिष्ठाता श्री अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नील श्याम रूप शरीर शरतकालीन कमल के समान है। योगी जन उन्हें शने शने प्राप्त करते हैं। हे सती, मिथ्या अहंकार का रजोगुण में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। संदेह, विपरीत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा, ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और ये ही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। रजोगुण अहंकार से 2 प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं: ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां प्राण पर और ज्ञानेंद्रियां बुद्धि पर आश्रित होती हैं। जब तामसी अहंकार श्री भगवान की वीर्य काम शक्ति से प्रेरित होता है, तो सूक्ष्म शब्द तत्व प्रकट होता है और शब्द से आकाश तथा और उससे श्रवणेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं, वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, अर्थात वे जो किसी पदार्थ के विचार अर्थ को वहन करता है, हमारे देखने में ना आ रहे किसी वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है और आकाश का सूक्ष्म रूप होता है। समस्त जीवों को उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए आकाश स्थान प्रदान करता है, जैसा कि प्राणवायु, इंद्रिय एवं मन का कार्य क्षेत्र ये आकाश तत्व के कार्य तथा लक्षण हैं। ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है और इस प्रकार स्पर्श तन्मात्रा प्रकट होती है। इससे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। कोमलता तथा कठोरता एवं शीतलता तथा उष्णता ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण हैं।
जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया जाता है। गतियों, मिश्रण, शब्द को पदार्थों तथा अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने हेतु सुविधाएं प्रदान कराने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। वायु तथा स्पर्श तन तन मात्राओं की अंत्य क्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई और आंखें विविध रंगीन रूपों को देखती हैं। हे माता, रूप के लक्षण, आकार, प्रकार, गुण तथा व्यक्तित्व से जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच श्रेष्ठ माता जी। तो वर्ड्स 40 ऑनवर्ड्स कोई पद पढ़ेंगे अनुवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna. ओके कृष्णा Prabhuji, माता। I don't have the book. I have to depend totally on the this. ओके हाँ. अग्नि अपने प्रकाश के कारण पकाने, पचाने, शीत नष्ट करने, भाप बनाने की क्षमता के कारण एवं भूख, प्यास, खाने तथा पीने की इच्छा उत्पन्न करने के कारण अनुभव की जाती है। अग्नि तथा दृष्टि की अंतःक्रिया से दैवी व्यवस्था के अंतर्गत स्वाद तन्मात्र उत्पन्न होता है। इस स्वाद से जल उत्पन्न होता है और स्वाद ग्रहण करने वाली जीभ भी प्रकट होता है। यद्यपि मूल रूप से स्वाद एक ही है, किंतु अन्य पदार्थों के संसर्ग से यह एक कषैला, मधुर, तीखा, कड़वा, खट्टा तथा नमकीन कई प्रकार को हो जाता है। जल की विशेषताएं उनके द्वारा अन्य पदार्थों को गीला करने, विभिन्न मिश्रणों के पिंड बनाने, तृप्ति लाने, जीवन का पालन करने, वस्तुओं को मुलायम बनाने, गर्मी भगाने, जल गाड़ों को निरंतर पूर्ति करते रहने तथा प्यास बुझाकर तरोताजा बनाने में है। यद्यपि गंध एक है, किंतु संबुद्ध पदार्थों के अनुपातों के अनुसार उनकी अनेक प्रकार की हो जाती हैं, यथा मिश्रित, दुर्गंध, सुगंधित, मृदु, तीव्र, अम्लेश इत्यादि, अम्लीय इत्यादि। स्वाद अनुभूति। यद्यपि ये गंध एक है, हो गया। नेक्स्ट। इसका स्वाद अनुभूति और जल की अंतःक्रिया के फलस्वरूप तभी विधान से गंध तन्मात्रा उत्पन्न होती है। उससे पृथ्वी होती है। घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न होते हैं, जिससे हम पृथ्वी की सुगंधि का बहुविध अनुभव कर सकते हैं। ये चलते हैं जी। नेक्स्ट। हाँ। परब्रह्म के स्वरूपों को आकार प्रदान करके आवास स्थान बनाकर जल रखने के पात्र बनाकर पृथ्वी के कार्य के लक्षणों को देखा जा सकता है। दूसरे शब्द में पृथ्वी समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है। शब्द आकाश के गुण से एक है और इसका विषय सुनना है। इसी प्रकार स्पर्श वायु का गुण है और इसका विषय है स्पर्शानुभूति। मतलब बोल्ड में जो है बोल्ड में पड़ी वह इंद्रिय जिसका विषय शब्द है। तात्पर्य शब्द आकाश के गुणों में से एक है और इसका विषय माता जी तात्पर्य नहीं पढ़ना, अनुवाद पढ़ना। तात्पर्य तो हम लास्ट में पढ़ते हैं ना। अच्छा अनुवाद सॉरी पढ़ना है एक बार। वह इंद्रिय जिसका विषय शब्द है, श्रवणेन्द्रिय, और जिसका विषय स्पर्श है वह घ्राणेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय बोला जाता है ना, तद्वीर्येंद्रिय कहलाती हैं, क्योंकि कारण अपने कार्य में भी विद्यमान रहते हैं। अतः पहले नहीं माता जी, अतः वाला पढ़ वह इंद्रिय जिसका विषय। ओहो वह इंद्रिय जिसका विषय अग्नि के विशेष गुण रूप है, वह नेत्रेंद्रिय है। जिस इंद्रिय का विषय जल है, जल का विशेष स्वाद है, वह रसनेन्द्रिय
कहलाती है। जिस इंद्रिय का विषय पृथ्वी का विशिष्ट गुण गंधे हैं वो घ्राणेन्द्रिय कही जाती है। क्योंकि कारण अपने कार्यों में भी विद्यमान रहता है, अतः पहले के लक्षण गुण दूसरे में भी देखे जाते हैं। इसलिए केवल पृथ्वी में ही सारे तत्वों को विशिष्टताएं पाई जाती हैं। जब ये सारे तत्व मिले नहीं थे तो सृष्टि के आदि कारण श्री भगवान के काल तथा गुणों के सहित 7 विभागों, काल कर्म तथा गुणों के सहित 7 विभागों वाली अपनी समय भौतिक शक्ति महतत्व के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किया। श्री भगवान की उपस्थिति के कारण भगवान की उपस्थिति के कारण प्रेरित होने तथा परस्पर मिलने से इन 7 तत्व से एक जड़ अंडा उत्पन्न हुआ, जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुआ। हरे कृष्ण। मधु जी किसी और को बोले पढ़ने के लिए? ओके 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 ओके। आगे कौन पढ़ेगा? प्रेम कांता प्रभु जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। यह अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शक्ति का प्राकट्य कहलाता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार तथा महत्त्व की इसकी परतें स्तर क्रमशः मोटी होती जाती हैं। प्रत्येक परत अपने से पूर्व वाली से 10 गुनी मोटी होती है और अंतिम बाह्य परत प्रधान से घिरी हुई है। इस अंडे के भीतर भगवान हरि का विराट रूप रहता है, जिनके शरीर के अंग 14 लोक हैं। विराट पुरुष श्री भगवान उस सुनहले अंडे में स्थित हो गए जो जल में पड़ा हुआ था, और उन्होंने उसे कई विभागों में बांट दिया। घ्राणेन्द्रियों के बाद उसका अधिष्ठाता वायुदेव प्रकट हुआ। सर्वप्रथम उनके मुख प्रकट हुआ और फिर वागींद्रिय और इसी के साथ अग्निदेव प्रकट हुए, जो इस इंद्रिय के अधिष्ठाता देव हैं। तब 2 नसुने प्रकट हुए और उनमें घ्राणेन्द्रिय तथा प्राण प्रकट हुए। घ्राणेन्द्रिय के बाद उसका अधिष्ठाता वायुदेव प्रकट हुआ। तत्पश्चात विराट रूप में 2 चक्षु और उनमें चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई। इसके अनंतर चक्षुओं का अधिष्ठाता सूर्यदेव प्रकट हुआ। फिर उसके 2 कान और उसमें कर्णेन्द्रिय तथा दिशाओं के अधिष्ठाता दिग् देवता प्रकट हुए। तब भगवान के विराट पुरुष ने अपनी त्वचा प्रकट की और उस पर बाल, रोम, मूछ तथा दाढ़ी निकल आए। तत्पश्चात सारी जड़ी बूटियां प्रकट हुई और जनेन्द्रियां भी प्रकट हुई। तत्पश्चात वीर्य, प्रजनन क्षमता और जल का अधिष्ठाता देव प्रकट हुआ। फिर गुदा और उसकी इंद्रिया, और उसके बाद मृत्यु का देवता प्रकट हुआ, जिससे सारा ब्रह्मांड भयभीत रहता है। तत्पश्चात भगवान के विराट रूप के 2 हाथ प्रकट हुए और उन्हीं के साथ वस्तुओं को पकड़ने तथा गिराने की शक्ति आई। फिर इंद्रदेव प्रकट हुए। तदंतर 2 पांव प्रकट हुए, उन्हीं के साथ चलने फिरने की क्रिया आई और उसके बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। विराट शरीर की नाड़ियां प्रकट हुई और तब लाल रक्त कणिकाएं या रक्त प्रकट हुआ। इसके पीछे नदियां, नाड़ियों की अधिष्ठात्री, और तब उस शरीर में पेट प्रकट हुआ। तत्पश्चात भूख तथा प्यास की अनुभूतियां उत्पन्न हुई और इनके साथ ही समुद्र का प्राकट्य हुआ। फिर हृदय प्रकट हुआ और हृदय के साथ साथ मन प्रकट हुआ। मन के बाद चंद्रमा प्रकट हुआ। फिर बुद्धि और बुद्धि के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब अहंकार, फिर शिवजी और शिवजी के बाद चेतना तथा चेतना का अधिष्ठाता देव प्रकट हुए। इस तरह जब देवता तथा विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठाता देव प्रकट हो चुके तो उन सबों ने अपने अपने उत्पत्ति स्थान को जगाना चाहा, किंतु ऐसा न कर सकने के कारण वे विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य से उनके शरीर में एक एक करके पुनः प्रविष्ट हो गए।
अग्निदेव ने वागींद्रिय से उनके मुख में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष उठा नहीं। तब वायुदेव ने घ्राणेन्द्रिय से होकर उनके नथुनों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं जागा। तब सूर्यदेव ने चक्षुरेंद्रिय से विराट पुरुष की आंखों में प्रवेश किया, तो भी वह उठा नहीं। इस तरह दिशाओं के अधिष्ठाता देवों ने श्रवणेन्द्रिया से होकर उनके कानों में प्रवेश किया, किंतु तो भी वह नहीं उठा। त्वचा तथा जड़ी बूटियों के अधिष्ठाता देवों ने शरीर के रोमों से त्वचा में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। तब जल के अधिष्ठाता देव ने वीर्य के माध्यम से जन्नांग में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष नहीं जगा। मृत्यु देव ने अपान इंद्रिय से उनकी गुदा में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष में कोई गति नहीं आई। तब इंद्रदेव ने हाथों में पकड़कर गिराने की शक्ति के हाथों में प्रवेश किया, किंतु इतने पर भी विराट पुरुष उठा नहीं। भगवान विष्णु ने गति की क्षमता के साथ उनके पांवों में प्रवेश किया, किंतु तब भी विराट पुरुष ने खड़े होने से इनकार कर दिया। तब नदियों ने रक्त नाड़ियों तथा संचरण शक्ति के माध्यम से रक्त में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष हिला डुला नहीं। सागर ने भूख तथा प्यास के सहित उसके पेट में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष ने उठने से इनकार कर दिया। चंद्रदेव ने मन के साथ उसके हृदय में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष को जगाया न जा सका। ब्रह्मा भी बुद्धि के साथ उसके हृदय में प्रविष्ट हुए, किंतु तब भी विराट पुरुष उठने के लिए राजी न हुआ। रुद्र ने भी अहंकार समेत उसके हृदय में प्रवेश किया, किंतु तो भी वह तृष्ण मत न हुआ। किंतु जब चेतना का अधिष्ठाता अंतःकरण का नियामक तर्क के साथ हृदय में प्रविष्ट हुआ, तो उसी क्षण विराट पुरुष कारणों से उठ खड़ा हुआ। जब मनुष्य सोता रहता है तो उसकी सारी भौतिक संपदा यथा प्राण शक्ति, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन तथा बुद्धि उसे उत्प्रेरित नहीं कर सकती। वह तभी जागृत हो पाता है जब परमात्मा उसकी सहायता करता है। ज्ञान अतः मनुष्य को समर्पण, वैराग्य तथा एकाग्र भक्ति के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के द्वारा इसी शरीर में परमात्मा को विद्यमान समझकर उसका चिंतन करना चाहिए, यद्यपि वे इससे अलग रहते हैं। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much, Premkanda Prabhuji. So a big Hari Bol to the devotees who recited in Hindi. Big Hari Bol to Sahishnu हरी Mataji, बोल। Krishna Das Gupta Mataji and Premkanda Prabhu. हरि हरी बोल बोल। हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल। हरि बोल। थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है ये, तो श्रवण करेंगे आने वाले दिनों में इसका। हरि इसका एक बोल। चार्ट है प्रभु जी, वो आप निकाल देना, वो आप कौन सबको पोस्ट कर दोगे तो बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। कौन सा चार्ट माताजी? इसका एक चार्ट है कि ये प्रकृति का कैसे हमारा प्रकृति बनी, उसका सारा है कि महत्व तत्व है, फिर विष्णु जी ने उसमें प्रवेश किया, महाविष्णु ने, उनका संसर्ग हुआ, फिर ऐसे कामेंद्रिया बनी। चार्ट है एक, नहीं तो मैं हिमानी को बोलूंगी अगर आप नहीं ढूंढ पाए। आप भेज देना माताजी, मैंने कभी सुना नहीं एक्चुअली इसके बारे में। अच्छा, बहुत बड़ा चार्ट बना हुआ है कैसे उसमें अहंकार प्रवेश करेगा, फिर अहंकार के बाद रजोगुण, तमोगुण और ये आएंगे, फिर उनसे क्या क्या बनेगा, मन, बुद्धि, अहंकार, पूरा चार्ट है। ये है मैं क्या? ढूंढ, अगर मेरे पास हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो मैं हिमानी को बोलती हूँ, वो निकाल देगी। ये बना उसके हुआ पास है। भी है, बना हुआ है पूरा, उसमें काम इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां कैसे कैसे आई, फिर उसके बाद अधिष्ठा देवता आए कि इसका देवता वायु, इसका देवता, ये सारा चार्ट है पूरा बना हुआ। उससे ना बड़ा जल्दी समझ आ जाता है। मेरे पास दिखाई तो था दे तो। रहा है कभी चार्ट। हम्म, ये उससे देखिए, चैप्टर समझ आ जाएगा, इवोल्यूशन नहीं तो चार्ट ऑफ सांख्य फिलोसफी, ये देखिए। मैं गोलू हिमानी को बोलती हूँ, जी बड़ा जी, अच्छा आप चार्ट है। आप ही हाँ भेजना माताजी, क्योंकि अच्छे सोर्स से होना चाहिए ये तो। हाँ, उससे ना फिर समझ आ जाता है, ये सारा चैप्टर तभी समझ आएगा, कैसे महत्व तत्व अंडा बना, उसमें क्या क्या सात वो है, सब समझ आएगा फिर, तभी, नहीं तो नहीं आएगा, बहुत मुश्किल चैप्टर है ये। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत सारे चार्ट्स हैं इसलिए, हाँ आप ही बस भेज देना, ठीक है। हरे कृष्ण। सो ठीक है, लेट अस कंक्लूड द सेशन बाय ऑफरिंग वैष्णव प्रणाम। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां प्रभु पावने जी शक्ति सुताष्टकम बोलो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ठीक है। आप करना चाहते हैं तो गाइए माता जी।
सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा रचित शचि सुताष्टकम। नव गौरवरम नव पुष्पशरम नव भाव परमं धर्मं नवलास्य परम नव हास्यकरं नव हेमवरम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम नव प्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नव प्रेमरसं नवधा विलासत् शुभ प्रेममयं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं हरिभक्ति परमं हरिनामधरं करजाप्यकरं हरिनाम परं नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं सततं जन्ता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं नवलेहकरं जगत्तापहरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं निज भक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तन नागर राजकुलं कुलकामिनी मानस लास्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं करतालवरं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुमीनिकया मधुरं निज भक्ति गुणावृत नाट्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणी सुचित्रं भवभावोचितं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वक नामधरं कुरुते सुरसां जगतः जीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधर्मं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hari Bol, Hari Bol, हरे बोल। Hari Bol. Very nicely sung, Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna. It's 8:30. I think we'll offer Vaishnava Pranam and conclude the session. Varun Prabhu is not there, I think. Okay. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo Shri Vaishnavebhyo namo namaha. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर।